वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण सिंह ने ओंकार अवामी से बातचीत के दौरान कहा कि झारखंड में उनकी पार्टी विकास को लेकर जनता से वोट अपील कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो नीतीश मॉडल को झारखंड में लागू करेगी। नमस्कार, ओंकार अवामी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। झारखंड का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। सभी नेता अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद में लगे हुए हैं। सभी बड़ी पार्टियों के स्टार प्रचारकों का झारखंड में दौरा जारी है। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण सिंह हैं। हम इनसे जानते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में आपके हिसाब से क्या रणनीति बन के निकल रही है। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार परिवर्तन तो होगा। जो जनता का मूड है, अब उस परिवर्तन को कौन अपने पक्ष में कैश कर ले या नेताओं के ऊपर निर्भर करता है और जमीनी कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करता है। अभी जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण के जो मतदान हुए हैं, 33 सीट के जो मतदान हुए हैं, तो ऐसे तो सभी दल के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सीट बिखरा हुआ है। किसी का भी ऐसा नहीं लगता है, तो हो सकता है कि फिर से त्रिशंकु सरकार एक बार यहाँ बने। प्रवीण जी, अगर मैं बात करूं दूसरे पार्टियों की, तो सभी के स्टार प्रचारक आ रहे हैं। जेडीयू से नीतीश कुमार अभी तक नहीं आए, तो इसकी क्या कुछ वजह है? देखिए, नीतीश जी का जहाँ तक बात है तो ये अगस्त के महीने में ही तय हो गया था कि चूंकि हम यहाँ पर पहले बहुत दिन के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, जदयू यहाँ पर बहुत दिन के बाद चुनाव लड़ रही है, और एक तरह से कहा जा सकता है कि बूथ स्तर तक अभी हम ठीक से पहुँचे नहीं हैं, तो अपने शीर्ष नेता को बुला के, और हम नहीं चाहते थे कि उनके आने के बाद हमारा रिजल्ट में कहीं प्रभाव पड़े, और नकारात्मक प्रभाव लीडरशिप को भी थोड़ा सा बाधित करता है। इसलिए पार्टी ने तय किया कि नहीं, हम अपने दम पे यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, सहयोगी के रूप में बिहार के कुछ मंत्री आ रहे हैं, बिहार के विधायक आ रहे हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर पार्टी को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस समय आप लोगों ने झारखंड में चुनाव का ऐलान किया, तो बिहार का जो आपका पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, उस पर जेएमएम में आपत्ति जताई और उसे बदल करके ट्रैक्टर का कर दिया गया किसान के साथ। तो क्या लगता है, आपका जो चुनाव चिन्ह बदलेगा तो उससे आप कितना जनता को प्रभावित कर पाएंगे? चूंकि हम थोड़े दिन के अंतराल के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चुनाव चिन्ह तो महत्वपूर्ण होता ही है, क्योंकि हर एक जगह मीडिया में बाकी बाद में हमारा तीर छाप दिखाया जाता है, और यहाँ पर हमारा हल चलाता ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान है, तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस बहाने हम हर एक घर में दस्तक दे रहे हैं अपने चुनाव चिन्ह तक पहुंचाने का। जदयू की पहचान हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। एनआरसी को लेकर के आपकी पार्टी ने संसद में सत्ता पक्ष को सपोर्ट किया है, लेकिन अगर मैं प्रशांत किशोर की बात करूं, जो महासचिव हैं, उन्होंने एनआरसी को विरोध किया है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रशांत किशोर जी पॉलिटिशियन के साथ साथ एक आईपैक के चेयरमैन भी हैं। आईपैक का काम ही है चुनाव मैनेजमेंट करना, इलेक्शन मैनेजमेंट करना। भिन्न भिन्न दलों के लिए वो काम करते हैं, उनके लोग काम करते हैं, तो उनका एक अपना नज़रिया होगा। चूँकि वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे हैं, तो पार्टी तो किसी इंसान के व्यक्तिगत नजरिए से नहीं चलती है। पार्टी का लाइन है कि हम एनडीए के साथ हैं दिल्ली में, तो हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए ने जो बिल लाया उसके साथ हम हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रशांत जी, हम ये भी माने क्या कि नीतीश कुमार के नहीं आने की वजह, जैसे बिहार में आपका गठबंधन भाजपा से है, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे वो आते हैं तो इससे बिहार की राजनीति पे थोड़ा बहुत असर पड़ता है, तो क्या ये वजह भी है क्या उनके नहीं आने की? नहीं, ये वजह नहीं है। चूंकि हम एक राष्ट्रीय दल में रजिस्ट्रेशन हमारा है, हम राष्ट्रीय दल की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। अरुणाचल प्रदेश में हम मुख्य विपक्षी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ शासन में है, लेकिन वहाँ पर हम मुख्य विपक्षी दल जदयू है। नागालैंड में हमारे एक विधायक हैं। फिर हमने जम्मू कश्मीर के पंचायत चुनाव लड़े। अभी दिल्ली में होने वाले जो चुनाव हैं उसमें हम चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, कर्नाटक में चुनाव लड़े। अभी मोटे तौर पर 8 स्टेट में हमारा संगठन है, तो हम तो अपने दल का विस्तार करेंगे ही करेंगे। ये अलग बात है कि बिहार में हमारा गठबंधन है, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में हमारा गठबंधन है, वो गठबंधन मजबूती के साथ है। झारखंड में जितनी भी पार्टियां हैं सभी काफी बड़े लेवल पे प्रचार प्रसार कर रही हैं। अपनी पार्टी की जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? नहीं, हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम रघुवर जी जैसे दावा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जनता सर्वोपरि होती है, जनता का मत सर्वोपरि होता है। और हमको विश्वास है कि क्योंकि पूरे देश में इकलौता चेहरा, समाजवादी चेहरा नीतीश कुमार है। फिर बिहार में उन्होंने काम करके दिखाया, तो हम उसी मॉडल पे, उनके द्वारा काम किए गए हुए मॉडल को अपना आधार मान के यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार का कौन सा ऐसा मॉडल है, अगर आपकी पार्टी यहाँ पे आती है जीत करके, तो कौन सा ऐसा मॉडल है जिसको सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे विकास के दृष्टि से? देखिए, सबसे पहले एक तो पहले विकास और सुविधा को समझना पड़ेगा। आज बिहार में आर्थिक रिसोर्सेज नहीं होने के बावजूद आज उसका जीडीपी ग्रोथ है वो 11 पॉइंट समथिंग है, जबकि इस झारखंड में इतना समझ रिसोर्सेज होने के बाद, माइनिंग से इतना रॉयल्टी होने के बाद भी यहाँ का जीडीपी ग्रोथ 6 है।
तो एक बार उनके मॉडल को समझना पड़ेगा कि आखिर विपरीत परिस्थिति में उन्होंने उस प्रदेश को कैसे संभाला। हम अनुकूल परिस्थिति में भी इस प्रदेश को अभी तक के जो भी यहाँ पे सत्ता में बैठे हैं वो ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उस मॉडल को हम लागू करेंगे तो यह राज्य देश का सबसे विकसित राज्य होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये रघुवर दास की तरह नारा तो नहीं लगाएंगे अब की बार 65 पार, लेकिन हाँ इन्होंने विकास के मुद्दों पे इस चुनाव को लड़ने की सोची है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 23 दिसंबर के बाद जनता क्या कुछ फैसला करती है। आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी दीपक के साथ रेखा मिश्रा, ओंकार अवामी, रांची।